है। खनन से खजाना भरने में राजस्थान ने देश में सभी को पीछे छोड़ दिया है। जहां दूसरे राज्य मेजर मिनरल के ब्लॉक्स की नीलामी में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं राजस्थान अभी तक 22 ब्लॉक्स को नीलाम भी कर चुका है। इसमें से 7 ब्लॉक्स तो पिछले 7 महीने में नीलाम किए गए। इन 22 ब्लॉक से खनन विभाग को अगले 50 सालों में 1,11,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। 4 साल पहले तक प्रदेश में खनन क्षेत्र में मेजर मिनरल के ब्लॉक्स नीलाम करने के प्रयास तो किए गए, लेकिन कोई ठोस योजना नहीं थी, न ही नए ब्लॉक्स तैयार करने की दिशा में कोई ठोस पहल की गई थी। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की देखरेख में एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल और अन्य अधिकारियों ने पूरी ताकत मेजर मिनरल के नए ब्लॉक्स तैयार कर उनके ऑक्शन में लगा रखी है। इसके नतीजे भी सुखद आ रहे हैं। खान विभाग द्वारा हाल ही में जैसलमेर जिले में रामगढ़ लाइमस्टोन ब्लॉक की खनन पट्टे के तहत नीलामी के पहले प्रयास के लिए 15 जुलाई को निविदा जारी की गई थी, लेकिन पर्याप्त तकनीकी निविदा प्राप्त न होने के चलते ब्लॉक की नीलामी का पहला प्रयास निरस्त कर दिया गया था। 22 सितंबर को दोबारा निविदा जारी की गई। कुल 177.85 मिलियन टन लाइमस्टोन के भंडार की रिपोर्ट दी गई। इसमें 8.08 मिलियन टन एसएमएस ग्रेड, 4.10 मिलियन टन केमिकल ग्रेड और 167.57 मिलियन टन सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार बताए। निविदा की सूचना अखबार, मैसर्स एमएसटीसी और खान भू विज्ञान विभाग की साइट पर प्रकाशित की। ई नीलामी के दूसरे प्रयास ब्लॉक की रिजर्व प्राइस 21% रखी गई। ई नीलामी के पहले प्रयास में प्राप्त उच्चतम इनिशियल प्राइस ऑफर के बराबर थी। इस ब्लॉक पर एक तकनीकी निविदा प्राप्त हुई, जिसकी जांच कर 3 नवंबर को टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स घोषित किया गया। ये ब्लॉक की नीलामी का दूसरा प्रयास था। टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स की संख्या 3 से कम होने के बावजूद नीलामी प्रक्रिया जारी रखी गई। 10 नवंबर को ब्लॉक का आईपीओ खोला गया, जिसमें 21.50% का उच्चतम आईपीओ प्राप्त हुआ। फिर 14 नवंबर को आयोजित ई नीलामी में बेस प्राइस ब्लॉक पर प्राप्त उच्चतम आईपीओ 21.50% रखी गई। ई नीलामी में ब्लॉक पर 21.55% की फाइनल बिड प्राप्त हुई, जिसे डालमिया भारत ग्रीन विजन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया। ब्लॉक की ई नीलामी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित MMDR एक्ट और मिनरल ऑक्शन रूल्स के अनुरूप की गई। रामगढ़ ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी से विभाग को आगामी 50 वर्षों में 3,255 करोड़ 61 लाख का राजस्व प्रीमियम, रॉयल्टी, DMF, TNMET के रूप में प्राप्त होने की संभावना है। विभाग द्वारा अभी तक कुल 22 ब्लॉक्स की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है, जिसके फलस्वरूप आगामी 50 वर्षों में विभाग को 1.11 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। प्रदेश के खान महकमे ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया। जिस काम के लिए देश के दूसरे राज्य अभी संघर्ष की स्थिति में हैं, उस काम को राजस्थान के खान महकमे ने सिर्फ 7 महीने में कर दिखाया। जी हाँ, पिछले 7 महीने में मेजर मिनरल के 7 खनन ब्लॉक्स को नीलाम करने में खान विभाग ने सफलता अर्जित की है और अगर पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो यह संख्या 22 तक पहुँच गई है। 22 ब्लॉक से प्रदेश को अगले 50 साल के अंदर 1,11 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राजस्व मिलेगा, जो कि एक रिकॉर्ड है। उम्मीद की जानी चाहिए कि खनन ब्लॉक्स की नीलामी के मामले में राजस्थान न केवल अव्वल स्थान पर बना रहेगा, साथ ही साथ खनन गतिविधियों को बढ़ाने में भी एक मिसाल कायम करेगा। कैमरा पर्सन विजय सिंह के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।